welcome you all at our own channel Smart Study Circle. This is our CBP part second video, class 10th, chapter Light Reflection and Refraction, and topic is reflection, REFLECTION. मीन्स ये हमारा चैप्टर बेस्ड प्रॉब्लम सेकंड वीडियो है. इसमें हम टॉपिक रिफ्लेक्शन जो हमारा है उसके 10 और 11 क्वेश्चंस को कवर करेंगे. उसके बाद आफ्टर दिस वीडियो आवर टॉपिक रिफ्लेक्शन इज ओवर, देन वी विल मेक 1 or 2 चैप्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स वीडियो फॉर रिफ्लेक्शन ऑल्सो. इस वीडियो से आपको क्या फायदा हो सकता है? द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज आर, वीडियो कंटेन क्वेश्चंस from in between the chapter and also from questions which are helpful for you from other books. Means if you solve these questions, then you don't need to solve other questions from other books because we have already taken questions from other books. This video contains all types of format. सभी टाइप के फॉर्मेट इसमें है फॉर क्वेश्चंस. अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पेपर में आसानी से आप कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको रिगार्डिंग सिलेबस मींस रिलेटेड टू सिलेबस आपको जो दिया गया होगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे. हमने वी हैव ऑल्सो मेड एनसीईआरटी प्लेलिस्ट वीडियो. उसमें हमने वी हैव सॉल्व ओनली क्वेश्चंस विच इज गिवन फॉर एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स. हमें जो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम से क्वेश्चन दिए गए हमने बस केवल उसमें उनको सॉल्व किया है. लेकिन इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के इन बिटवीन क्वेश्चन भी लेंगे, मीन्स चैप्टर इन बिटवीन भी क्वेश्चन लेंगे और हम इसमें अदर बुक्स के क्वेश्चंस भी लेंगे. अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. उस वजह से आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी अदर टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे. बस द डिफरेंस इज द वैल्यूज और द मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. जो वैल्यूज है जैसे कहीं पर 10 है तो वहां 5 हो सकता है, या 7 है तो वहां 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज बदल जाएंगी बट द फॉर्मेट और द पैटर्न विल बी सेम देयर. तो उससे आपको क्या होगा कि यू विल स्टडी स्मार्टली एंड यू कैन सेव योर टाइम. आपको इससे बस ये बेनिफिट होगा. ठीक है, आई होप दिस विल बी यूजफुल एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो मूविंग टूवर्ड्स अवर वीडियो, लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन. आपको जो मैग्निफिकेशन दी गई है वो दी गई है -0.75. देखिए ये जो एक छोटा सा टर्म है -0.75 m, आपको इतना सा जो एक्सपेंशन है, इतना सा जो टर्म है, इतना सा जो एक्सपेंशन है, यही आपको इमेज के बारे में सब कुछ बता देगा. सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉन्केव मिरर से बन रही है, अगर ये कॉन्केव मिरर नहीं भी दिया गया होता तो भी हम इसका आंसर दे सकते थे. कैसे? क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है और नेगेटिव जो मैग्निफिकेशन होती है वो केवल एक कॉन्केव मिरर ही बनाता है. अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हमें कंफ्यूजन होती क्योंकि वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों बना सकता है. लेकिन 99% जो केस होता है कॉन्केव का वो नेगेटिव होता है, 1% जो केस होता है वो पॉजिटिव होता है. इसलिए अगर पॉजिटिव होती तो हम उसको ज़्यादातर वर्चुअल ही कंसिडर करते हैं, कॉन्वेक्स से ही बनी हुई कंसिडर करते हैं. अगर बहुत सारी कंडीशन मिल रही होती है जो कॉन्केव से मैच करते तब हम उनको कॉन्केव में लेते हैं, वरना हम नेगेटिव को कॉन्केव में और प्लस को कॉन्वेक्स में लेते हैं. केवल 1% केस में हम प्लस वाली को कॉन्वेक्स एज्यूम करते, कॉन्केव एज्यूम करते हैं. देखिए क्योंकि ये माइनस दी गई है तो सबसे पहले तो ये कॉन्केव है. दूसरा, आपको एक चीज़ पता है कि नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर ये हमारा पोल है, ये हमारा मिरर है, तो ये जो चीज़ होगी ये होगी पॉजिटिव. सिमिलरली ये जो चीज़ होगी वो नेगेटिव. ऊपर वाली चीज होगी पॉजिटिव, नीचे वाली चीज होगी नेगेटिव. मीनवाइल टू से दैट, ये एक साइन कन्वेंशन होता है, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये तो हो गई हमारी वर्चुअल, ये हो गई हमारी रियल, ऊपर वाली हो गई हमारी इरेक्ट और नीचे वाली हो गई हमारी इन्वर्टेड. कहने का मतलब है अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो वो हमारे रियल और इन्वर्टेड कहलाएगी. यानी कि जो ये इमेज बनेगी वो हमारी कॉन्केव से बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी. अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये -0.75 है, माइनस है तो ये हमारी कॉन्केव ने बना दी. दूसरा जो हमारा माइनस है उससे हमने ये कंसिडर किया कि ये रियल और इन्वर्टेड है. जो हमारी 0.75 है, अब उसको हम ये देखेंगे कि जो हमारी इमेज है उसका साइज क्या होगा. देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं. अगर हमारी जो मैग्निफिकेशन होता है उसका अगर मिरर के केस के लिए ये फॉर्मूला होता है -HI/HO m = I/HO.
m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। अब क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो हमें -0.75 गिवन है, इट मीन जीरो कब आता है, अगर हमारा नीचे वाला पोर्शन बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा होता है, तब हमारा 0 पॉइंट समथिंग आता है। जैसे कि अगर ऊपर होता 6/7 तो जब हम इसको डिवाइड करते तो 0.6 समथिंग आता। अगर यहाँ पे 7/6 हो जाता तो जब हम इसे डिवाइड करते 1 पॉइंट समथिंग आता। कहने का मतलब है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो ग्रेटर होगा हाइट ऑफ इमेज से, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा हाइट ऑफ इमेज से। ये चीज ज्यादा होगी, ये चीज लार्जर होगी और ये चीज स्मॉल होगी, तभी हमारी 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो हमारे जो नेचर हो गया इमेज का, सबसे पहले तो वो कॉनकेव मिरर ने बनाई है, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। दूसरा ये हो गया वो हमारी रियल है एंड इन्वर्टेड है हमारी इमेज। तीसरा हो गया स्मॉलर साइज है देन ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला हो गया कॉनकेव मिरर से बनी है, इट इज फॉर्म द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, it is real and inverted and it is smaller and its size is smaller than object. So the we can say that m equals to minus 0.75 shows these three properties of image. So I hope this is clear to all of you. In second question, it is asked from you that how can you distinguish among a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror without touching them. आपसे कहा गया है कि आपको 3 मिरर गिवन है, एक है प्लेन मिरर, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। आपसे कहा गया है कि आपको 3 मिरर को देखकर विदाउट टचिंग, बिना छुए सिर्फ देखकर आपको ये बताना है कि जो उसकी इमेजेस बन रही हैं वो किस आपको देखकर ये बताना है कि बिना उनको छुए सिर्फ उनको देखकर ये बताना है कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा प्लेन मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, प्लेन मिरर की भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, वी हैव आल्सो स्टडीड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर हमको सेम साइज इमेज देता है। कॉनकेव में सारे केसेस जो होते हैं, कॉनकेव में जो केसेस होते हैं वो डिमिनिश्ड भी होते हैं, एनलार्ज्ड भी होते हैं, मैग्नीफाइड भी होते हैं, हाईली डिमिनिश्ड भी होते हैं। जो हमने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़े हैं, आपको शायद याद आ रहा होगा कि अगर हम एफ पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पर बनती है, इन्फिनिटी पर होती है तो फोकस पर बनती है, बियॉन्ड सी रखते हैं तो एफ और सी के बीच में बनती है, अगर एफ और सी के बीच में रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी बनेगी। 5th केस हमारा होता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और 6th केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखाया गया है तो वो बिहाइंड द स्क्रीन बनता है। ये हमारे 6 केस होते हैं कॉनकेव मिरर के। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो 2 केस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा इमेज जो होती है वो डिमिनिश्ड बनती है, यानी कि छोटे साइज की ही बनती है। यानी कि कॉनकेव में तो छोटी बड़ी दोनों बन सकती है, लेकिन कॉन्वेक्स में सिर्फ इमेज डिमिनिश्ड ही बनती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 मिरर हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना छुए हमें देखेंगे कि वो इमेज किस टाइप की बना रहे हैं। अगर वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बना रहा है तो वो प्लेन मिरर होगा। अगर वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज फॉर्मिंग स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स अगर वो छोटी बना रहा है तो वो कॉनकेव होगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट के से बड़ी इमेज बना रहा है तो वो कॉनकेव होगा। कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाएगा, प्लेन हमेशा सेम साइज बनाएगा। ये दोनों तो पक्का है। दीज आर कन्फर्म दैट प्लेन मिरर विल फॉर्म सेम इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर विल फॉर्म स्मॉलर साइज इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, कॉनकेव में कंफ्यूजन होती है, वो कभी बड़ी बना देता है, कभी छोटी बना देता है, और कभी सेम साइज बना देता है। लेकिन ज्यादातर केसेस जो होते हैं उसमें वो बड़ी ही बनाता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दिख रही है तो इट मीन्स इट इज अ कॉनकेव मिरर। हमारा आंसर हो गया प्लेन मिरर स्मॉल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, concave mirror larger image than object, convex mirror smaller image than object. I hope this is clear to all of you. और plane mirror कहाँ होता है, in our dressing rooms, in our washing rooms, in our washrooms। वहाँ पर क्या होता है, we use plane mirror because we want to see our face there, we want to see our whole personality there. That's why as it is we want to see ourselves, हम जैसा हैं अपने आप को वैसे ही वहाँ पर देखना चाहते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे we use plane mirror there. So I hope this is clear to all of you. In next question, no matter how far you stand from a mirror. In next question, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror may be plane, concave,
कॉन्वेक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इसका मीन्स ये है कि नो मैटर मीन्स चाहे आप कितनी भी दूर खड़े हो मिरर से, आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट होता है अपसाइड अप, यानी कि अगर इफ योर हेड इज अप देन इन द इमेज योर हेड इज ऑल्सो अप। मीन्स इफ योर फीट आर टचिंग फ्लोर देन इन द इमेज योर फीट आर ऑल्सो टचिंग फ्लोर। अगर आपका सर ऊपर है तो इमेज में आपका सर ऊपर दिखाई देगा, और अगर आपके पैर नीचे हैं तो इमेज में भी आपके पैर नीचे दिखाई देंगे, चाहे आप कितने भी दूर खड़े हों। तो ये कौन सा मिरर हो सकता है? आपको ऑप्शन गिवन है, एक है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड फोर्थ इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। ये होता है अगर आपका सर ऊपर है देन योर हेड इज ऑल्सो अप, एंड इफ योर फीट आर टुवर्ड्स डाउन देन योर फीट आर टुवर्ड्स डाउन इन द इरेक्ट इमेज, एंड इन द इन्वर्टेड इमेज इफ योर हेड इज अप means your head is in the image your head is towards down, and if in the reality if your feet are touching the floor then in the image your feet are towards up। ये आपकी इन्वर्टेड इमेज कहलाती है, क्योंकि अगर ये इन्वर्टेड है तो ये रियल होगी, और अगर ये इरेक्ट है तो ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मीनिंग क्या हो गया कि थोड़े से टाइम के लिए इमेज बनती है, और रियल वो होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियल मीन्स जिसे आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हो या ना रखा हो। जैसे कि आप सिनेमा हॉल्स में आपके जो टेलीविजन है वहां पर क्या करते हैं कि हीरो हीरोइंस आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर नॉट प्रेजेंट विथ यू, बट इंस्टेड ऑफ इट यू आर एबल टू सी देयर इमेजेस इन द स्क्रीन। आप फिर भी उनकी इमेजेस देख पाते हैं, इट मीन्स दे आर रियल इमेजेस। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होते हैं? सपोज इन योर ड्रेसिंग रूम you can also see or you can see your image only up to when you are standing in front of the mirror। जब तक आप खड़े हैं तब तक ही आप अपनी इमेज को देख सकते हैं। once you leave the mirror your image gets disappeared। जैसे ही आप हट जाएंगे वहां से आपकी इमेज हट जाएगी। तो ये जो केस होता है आपका इरेक्ट और वर्चुअल का होता है। और अगर जो हमेशा के लिए स्क्रीन पर आ जाती है इमेज और जो उल्टी नजर आती है, मीन्स आप जैसे हैं उसकी उल्टी नजर आएगी इमेज, तो वो आपकी इन्वर्टेड कहलाती है। अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट इरेक्ट इमेज इज गिवन बाय, वी कैन सी इरेक्ट इमेज बाय विच मिरर। हम इरेक्ट इमेज किससे देख पाते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम देख पाते हैं अपने अपने ड्रेसिंग रूम में, जहां पर हम जैसे खड़े होते हैं हमको शीशे में वैसी ही इमेज दिखाई देती है। यानी कि अगर हमारा सर ऊपर है तो सर ऊपर नजर आएगा, पैर नीचे तो पैर नजर आएगा। इसका मीन से इरेक्ट इमेज हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको हमारे ड्रेसिंग रूम में हम ये चीज देख पाते हैं। दूसरा हम कहाँ देख पाते हैं? यानी कि हमारे ड्रेसिंग रूम में तो प्लेन मिरर होता है, यानी कि प्लेन मिरर से हम इस इमेज को देख पा रहे हैं। दूसरा हम कहाँ देख पाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम इसको देख पाते हैं। कैसे? देखिए आपने व्हीकल्स देखे होंगे, मीन्स गाड़ी, बाइक, ये सब चीजें आपने देखी होंगी। आपकी गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, मीन्स बगल में जो शीशे लगे होते हैं। ऑल्सो द मिरर एट ड्राइविंग सीट, जो गाड़ी चला रहे होते हैं वहां पर भी हमारा एक मिरर लगा होता है। हम उन मिरर के द्वारा क्या करते हैं? पीछे जो गाड़ियां आ रही होती है उनको देखने की कोशिश करते हैं। जो गाड़ियां सीधी होंगी तो हमें इमेज में भी गाड़ियां सीधी नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको गाड़ियां उल्टी नजर आएंगी तो हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि गाड़ी पास आ रही है कि दूर आ रही है, कहाँ खड़ी है गाड़ी, हम उसको नहीं देख पाएंगे। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर भी हमारे इरेक्ट इमेज देता है, लेकिन एक कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इरेक्ट इमेज होती है, एक तो वो हमें प्लेन मिरर से मिलती है, प्लस वो हमें कॉन्वेक्स मिरर से मिलती है। इन दोनों से हमको इरेक्ट इमेज मिलती है। प्लेन मिरर जैसे कि आपका जो ड्रेसिंग रूम हो गया वहां पर आपको मिलती है, और जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जो हमारे पीछे का जो कार वगैरह में लगे होते हैं, जैसे कि ये आपकी कार है, सपोज दिस इज योर कार। आपकी कार में यहाँ पर एक रियर व्यू मिरर्स लगे होते हैं। ये आपकी ड्राइविंग सीट है और आपका एक मिरर ऊपर भी लगा होता है। तो ये जो चीज होते हैं ये आपके कॉन्वेक्स मिरर कहलाते हैं। सो इट्स आंसर इज फोर्थ, either plane or convex mirror is its answer. There is either plane or convex mirror. I hope you are understanding this. Now moving towards next question. In question 4th, an object 5 cm high is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the nature, position and size of image.
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के आगे रखा गया है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है और वो कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स मिरर का वो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड इमेज साइज। हमें 3 चीजें पता करनी है। वो सबसे पहले दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारा मिरर है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के, अगर इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिल जाते तो हम उसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहले बिना सोचे समझे हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। हमको नहीं पता क्या दिया है क्या नहीं दिया गया है, हमको बस ये पता है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसीलिए हम बिना सोचे समझे हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। क्यों हमने ऐसा ही क्यों बनाया? क्योंकि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मीन्स रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स आप गुफा से बाहर खड़े हैं। अगर इसमें कॉन्केव होता तो आप ऐसा बनाते हैं, क्योंकि कॉन्केव क्या होता है, बाहर का दरवाजा बंद होता है, ये हमारी गुफा होती है, इसका मतलब है हम गुफा में जा रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्केव हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी हम रिलैक्स है, रिलैक्स मीन्स आप रिलैक्स कब होंगे? आप गुफा के अंदर रिलैक्स होंगे कि गुफा के बाहर रिलैक्स होंगे? आपको अंदर जानवरों का डर होगा तब आप रिलैक्स होंगे कि आप बाहर खड़े होंगे तब आप रिलैक्स होंगे? आप बाहर खड़े होंगे, वैसे तो आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते क्योंकि आप जंगल में खड़े हैं, पर फिर भी गुफा के अंदर ज्यादा खतरा होगा, गुफा के बाहर थोड़ा कम खतरा होगा। यानी कि अगर आप गुफा के बाहर खड़े होंगे मीन्स आप यहाँ पर बाहर कहीं खड़े हैं, अंदर का दरवाजा बंद है, आप तब रिलैक्स होंगे। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। रिलैक्स मीन्स कॉन्वेक्स। ये हमारे एक ट्रिक है याद करने की। और कौन गुफा में जाएगा? इट मीन्स कॉनकेव। कॉनकेव में जाएगा, इट मीन्स कॉनकेव। देखिए इस केस में क्या किया है, हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि जब आप इस मिरर को, अब आप जानते हैं कि जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, इस स्फीयर को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ कहीं आएगा और आपका जो फोकस होगा वो भी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, देखिए इस केस पे हमको h = 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है मिरर से। देन वी आर सेट दैट r = 30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज हमसे पूछा गया है। नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज हमसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले इसको करने का तरीका, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ एक मिरर बनाना होता है। क्या दिया है क्या नहीं दिया गया उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप एक इमेज बनाइए, मिरर बनाइए। उसके बाद आपने लिख लिया कि हमको क्या क्या गिवन है। अब हम साइन कौन सा कहाँ पर लगाएं उसके लिए भी एक तरीका होता है। हम एक साइन कन्वेंशन का मेथड यूज करते हैं। देखिए ये साइन कन्वेंशन का डायग्राम होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको मिरर बनाना होता है। आप देखिए कैसे कर सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। आप सबसे पहले मिरर बना लीजिए, क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। अभी साइन की आप टेंशन मत लीजिए कि साइन कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, नेगेटिव आएगा प्लस आएगा, अभी आप ये मत सोचिए। तीसरे स्टेप आप सबसे पहले साइन कन्वेंशन का डायग्राम बना लीजिए। अब चौथे स्टेप में हम साइन लगाएंगे। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिए, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप से मिरर है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा। जो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से ऊपर क्यों रखा जाएगा, वो नीचे नहीं रखा जाएगा, वो कहीं पे ऊपर रखा जाएगा। यानी कि ये चीज तो हमारी पोल हो गई, मिरर का पोल। अगर ये हमारा पोल है, देखिए जो ये दोनों चीजें, ये भी पोल है और ये भी पोल है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे ऊपर क्यों रखा जाएगा, तो अगर हम हमारा यहाँ पर कहीं पे रखा जा रहा है और ऊपर क्यों रखा जा रहा है, तो ऊपर तो हमेशा प्लस होता है, यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो प्लस में हो जाएगी। दूसरा हमें u कहा गया है, u जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। चाहे मिरर कोई सा भी हो, आइदर इट इज कॉन्वेक्स मिरर और इट इज कॉन्केव मिरर, ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। चाहे मिरर कोई सा भी हो, अगर हमारी ये स्क्रीन है तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्क्रीन के सामने रखा जाएगा। आप मिरर के पीछे खड़े होकर क्या करेंगे, आप what will you do if you stand behind the polished surface? अगर आप पॉलिश सरफेस के पीछे खड़े होंगे तो आप खड़े को क्या करेंगे, यू कांट एबल टू सी योर इमेज। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्ट पीछे रखेंगे तो हम के क्या फायदा होगा हमको, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा आगे क्यों रखेंगे, यानी कि वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट दिस साइड, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो चीज होती है, सॉरी इट इज रिटन नेगेटिव, गलत लिख दिया है यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तीसरा जो हमारा केस है वो है r 30 सेंटीमीटर।
अब देखिए आर क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो मिरर है, ये मिरर जिस गोले से लिया गया है, जो मिरर होता है वो मिरर एक टुकड़ा होता है जो एक हॉलो स्फीयर से लिया गया होता है। तो इसका जो रेडियस होगा, जो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो तो इस साइड आ रहा होगा, इस साइड आ रहा है, और इस साइड जो हमारी चीज होती है वो प्लस होती है, तो ये चीज हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब हमको v कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए कि ये जो इमेज, ये जो मिरर है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। हम एक मोटा मोटा सा आइडिया लेते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो सही आया होगा कि नहीं। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में v हमेशा प्लस होता है, यानी कि जो इमेज होता है वो हमेशा इस साइड बनती है, और इस साइड मीन्स अगर हमारा पोल है तो हमारी इमेज हमेशा इस साइड बनेगी, और इस साइड हमेशा हर चीज पॉजिटिव होती है। तो हमारा अगर इमेज जो है वो पॉजिटिव आती है, इट मीन्स हमारा आंसर सही आया है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। u गिवन है, r गिवन है, v निकालना है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको याद करने की ट्रिक है मेरा तुम्हारा पेट फुल या फिर हमारा तुम्हारा पेट फुल। देखिए मेरा या फिर हमारा, हमारा मीन्स v, तुम्हारा मीन्स u, पेट मीन्स प्लस और फुल मीन्स f, यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारी ट्रिक होती है। हमें f निकालना है, v निकालना है, u हमारे पास है, तो f को निकालने का फॉर्मूला होता है रफ, r इक्वल्स टू 2f। ये भी एक ट्रिक है, ये हमने पढ़ी है, रफ यानी कि आगे र आएगा पीछे फ आएगा, रफ, ये भी हमारी एक ट्रिक है। तो r की वैल्यू को आप 30 रख दीजिए, हमको f कैलकुलेट करना है, तो f ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके आगे हम कैलकुलेट करते हैं। r इज इक्वल्स टू 2f, r हमें 30 गिवन है, सो 2 इंटू एफ, f को यहीं पे रहने देते हैं, 30/2 दैट इज 15। सो f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब क्योंकि ये चेक करने के लिए f हमारा सही आया है कि नहीं आया है, जो मिरर है, मिरर का फोकस इस साइड होगा, और इस साइड यानी कि ये चीज प्लस होगी, तो और हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। तो ये चीज हमारी प्लस आनी चाहिए, और यही चीज हमारी प्लस भी आई है। तो अब फॉर्मूला रख रहे हैं मिरर्स फॉर्मूला, इसे हम मिरर फॉर्मूला भी कह सकते हैं, मिरर्स फॉर्मूला भी कह सकते हैं। दिस इज 1/v इक्वल्स टू 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं। 1/v हमको कैलकुलेट करना है, 1/u हमारे पास है, दैट इज u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, और f हमारे पास 1/15 आ चुका है। तो जो ये 10 है ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 3 5s are 15, 10 एज इट इज, 5 1s are 5, 2 and 2, तो जो एलसीएम हो गया वो हो गया 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 5s are 15, 15 2s are 30, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। 15 में 2 टाइम्स 30 आता है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। 10 में 3 टाइम्स 30 आता है, सो 3 इंटू दिस 1 इज इक्वल टू 3। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1/v इक्वल्स टू 5/30। तो जब हम v का रेसिप्रोकल लेंगे तो दिस इज 30/5, दैट इज 5 1s are 5, 5 6 are 30, सो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमारा जो v था, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो v है वो प्लस आना चाहिए था हमारा, और यहाँ पे भी v जो है वो प्लस का 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट v, जो इमेज का डिस्टेंस है वो तो 6 सेंटीमीटर आ चुका है, बट अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि साइज ऑफ इमेज क्या है और पोजीशन क्या है और नेचर क्या है। पोजीशन तो हमें 6 सेंटीमीटर मिल गई है, अब हमको साइज पता करना है, नेचर पता करना है। क्योंकि ये प्लस है, अगर इमेज प्लस होती है तो वो हमेशा वर्चुअल को शो करता है। अभी हमने एक साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये जो चीज होती है ये वर्चुअल कहलाती है। तो जो हमारा प्लस है, एक तो हमारी इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही होगी इस साइड, और ऊपर बन रही होगी, ऊपर है इसलिए वो इरेक्ट होगी, और यहाँ कहीं बन रही है तो वो वर्चुअल होगी। तो प्लस जो होता है वो दोनों प्लस एक वर्चुअल को दिखा रहा है, एक इरेक्ट को दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज का नेचर होगा वो इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल होगा। दूसरी कंडीशन हमको मिल गई है। अब तीसरा हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, वो हमें +5 सेंटीमीटर गिवन है। हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हमारे जो v आई है वो +6 आई है, और जो हमारा u था वो हमारा था -10 सेंटीमीटर।
तो देखिए एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। दिस इज ओनली वैलिड फॉर मिरर्स। अगर लेंस हमने अभी पढ़ा नहीं है, अगर लेंस की हम बात करेंगे तो लेंस के केस में ये चीज प्लस हो जाती है, यानी कि m इक्वल्स टू वी बाई यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच नॉट। अब v की वैल्यू हमको 6 गिवन है, माइनस आई एम टेकिंग बिकॉज हेयर इट इज माइनस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग माइनस हेयर, इसीलिए मैं माइनस लिख रही हूँ क्योंकि माइनस यहाँ पे दिया गया है। v की जगह पे 6 आ जाएगा, u की जगह पे माइनस 10 आएगा, क्यों? क्योंकि u इक्वल्स टू माइनस 10 गिवन है। एच आई हमको नहीं पता, एच ओ हमारा +5 है। तो देखिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस कैंसिल बाई माइनस, माइनस इज कैंसिल बाई माइनस, so 6 upon 10, 5 this will be gone to cross multiplication, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2 ones are 2, 2 threes are 6, so answer is HI equals to 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो जब आपके देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। हो सकता है आइदर यू विल बी आस्क्ड फॉर कॉन्केव मिरर और यू विल बी आस्क्ड फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पूछे जरूर जाएंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए पूछे जाए चाहे वो कॉन्केव के लिए पूछे जाए। तो चाहे कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो जाए, तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है कि जो मिरर गिवन है आपको उसका डायग्राम बना देना है। उसके बाद जब आप डायग्राम बना देंगे फिर आपको ये लिखना है कि आपको गिवन क्या है। आपको अभी साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं सोचना कि साइन प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, जस्ट राइट वट एवर हैज बीन गिवन, जस्ट राइट इट ओनली, देन मेक द साइन कन्वेंशन डायग्राम। उसके बाद आप साइन कन्वेंशन डायग्राम बनाइए। LHS साइड, RHS साइड, अप साइड, डाउन साइड, डाउनवर्ड साइड, अप साइड, जो भी आपको दिया है प्लस माइनस सब कुछ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगाइए। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप आप में आपको क्या करना है कि साइन कन्वेंशन का डायग्राम देखते जाना है और जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसके आगे साइन लगाते जाना है। ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद आपको अगर मिरर का केस गिवन है तो मिरर फॉर्मूला लगाना है, और अगर लेंस का केस गिवन होगा तो लेंस में भी यही सारे स्टेप होते हैं। तो उसके बाद आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको रफ ROUGH राफ करके टेक्निक से आपको ट्रिक से आपको R इक्वल टू 2F लर्न हो जाएगा। इसी तरह आपको मिरर फॉर्मूला का लगाना है। R का फॉर्मूला अगर F पूछा गया तो R का लगाना है। फॉर्मूलाज यूज करके यू हैव टू सॉल्व द आंसर। देन you will be asked always nature, position, size of image, then you will say all these things according to your answer। आपको बस इतना कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। के इन नेक्स्ट क्वेश्चन 5, a 10 millimeter long awl pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 millimeter long image of the awl pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror is option A 30 centimeter, option B minus 20 centimeter, option C minus 40 centimeter, and option D is minus 60 centimeter. देखिए दिस वॉज योर क्वेश्चन। देखिए दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। यू आर आस्क्ड, आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक 10 मिलीमीटर लंबी ऑल पिन है। ऑल पिन आप जानते होंगे पतली सी स्टील की होती है। आप इसे कॉपीज को टाई करने के लिए भी यूज करते हैं, किसी चीज पे फंसाने के लिए भी यूज करते हैं। वो आपके पास रखी गई है कॉनकेव मिरर के आगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। अब फिर कहा गया है कि a 5 millimeter long image of the all pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror। जो इमेज है वो 5 मिलीमीटर की बन रही है इन द एट 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, आपको F निकालना है। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, बिना सोचे समझे ये देखिए कि आपको दिया क्या गया है। आपको एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। आपको कुछ नहीं सोचना कहाँ दिया है, कैसे दिया है, किधर क्या, कुछ भी नहीं सोचना, बस जस्ट थिंक दैट यू हैव गिवन अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाइए। कॉनकेव यानी कि कौन केव में जाएगा, कौन गुफा में जाएगा, यानी कि बाहर का दरवाजा बंद है और हमको गुफा के अंदर जाना है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का डायग्राम हो गया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि सबसे पहले आप देखिए हमको गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि a 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन, जो हाइट ऑफ ऑल पिन है यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 10 मिलीमीटर है। दूसरा कहा गया है प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर,
यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने, स्क्रीन के सामने रखी है। तो हमको अभी अभी डिस्टेंस के बारे में नहीं पता, बस ये बोला गया कि रखी है। तीसरा क्या गया है, 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 5 मिलीमीटर है, इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कि इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है मिरर से। हमको चारों चीज के बने और हमको कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अभी हम साइन के बारे में नहीं सोचेंगे कि कौन सा साइन कहाँ पर आएगा, अभी हमको इतना नहीं पता। हमको वी डोंट वांट टू यूज आवर माइंड नाउ, हम अपने दिमाग को भी यूज नहीं करना चाह रहे हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है साइन कन्वेंशन का डायग्राम। देखिए अब हम साइन कन्वेंशन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मिलीमीटर है। आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो हमेशा शीशे के सामने रखा जाएगा, क्योंकि आप व्हाट विल यू डू इफ यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द पॉलिश सरफेस देन यू कांट एबल टू ऑब्टेन इट्स इमेज। आपको जब उसके ऑब्जेक्ट की इमेज ही नहीं मिल पाएगी तो आप उसको पीछे रख के करेंगे क्या? देन इट मीन्स either it is a concave mirror or it is a convex mirror. You always place an object in front of the mirror, means in front of the screen you always place your object. So जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा स्क्रीन के सामने रखा जाएगा, यहाँ पे कहीं पे। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा जा रहा है, इट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कहीं पे रखा जा रहा है, यहाँ पर कहीं पे रखा जा रहा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जा रहा है और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो आपकी जो ये चीज हो जाएगी, मीन्स आपकी ये चीज हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको यू पता नहीं है आपको, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यू तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा और स्क्रीन के सामने रखा जाएगा, यानी कि स्क्रीन के सामने, यानी कि इस साइड कहीं पे रखा जाएगा। और ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर इस साइड कहीं पे रखा जाएगा तो ये चीज तो नेगेटिव होती है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है इट मीन्स आपका आंसर सही आ रहा होगा। अब आपको हाइट ऑफ इमेज के बने। अब देखिए, क्योंकि जो ये इमेज है, जो ये मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज होती है वो नेगेटिव होती है। तो जो आपकी इमेज होगी, सबसे पहले देखिए, जो आपकी इमेज होगी वो नीचे कहीं पे बनेगी। जो इमेज होती है वो हमेशा शीशे के सामने बनती है, नीचे कहीं पे बनेगी, यहाँ पर कहीं पे बनेगी वो। और अगर आप जानते हैं कि कोई चीज आपकी नीचे रखी गई है तो जो ये आपकी ये चीज होगी नेगेटिव होगी। आपकी नीचे रखी गई है, यहाँ पर रखी गई है, तो नीचे का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, तो जो आपका एच आई होगा वो आपका माइनस में होगा। अब आप वी देखिए, आप इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो V है मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स शीशे के सामने कहीं पे बन रही है, शीशे के सामने इस साइड में बन रही है। और इस साइड में आपकी कोई भी चीज हमेशा नेगेटिव होगी, ये चीज नेगेटिव है, तो जो आपका V होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा। आपको F कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए F कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दीज साइन कन्वेंशंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम मिरर फॉर्मूला लगा लें, ठीक है, उससे हम F कैलकुलेट कर लें, या तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, वी हैव टू ऑप्शंस। अगर हम ये वाला मिरर फॉर्मूला यूज करना चाहें तो हमें V तो पता है, U वी डोंट नो एंड F वी डोंट नो। जब हमको दो चीज नहीं पता तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। नाउ वी आर यूजिंग दिस। हमको M हमको नहीं पता, V हमको पता है। ये माइनस आई एम यूजिंग इट बिकॉज माइनस इज ऑलरेडी रिटन हेयर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस माइनस। V की जगह पे मैं -30 लिख रही हूँ। U हमको नहीं पता, U की जगह U लिख दीजिए। H I हमको पता है, दिस इज -5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक चीज यहाँ ये देखने वाली है कि ये 30 सेंटीमीटर है और ये दोनों मिलीमीटर है, तो या तो आप 30 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो -30 सेंटीमीटर हमने ऐसे लिख दिया। अब इक्वल्स टू -5 मिलीमीटर है और हमें जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है वो भी हमें 10 मिलीमीटर गिवन है।
देखिए मिलीमीटर ही कैंसिल बाय मिलीमीटर, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो हमको इस इक्वेशन से क्या मिल जा रहा है, हमको मिल जा रहा है माइनस माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर अपॉन यू इक्वल्स टू -1/2। हमको ये चीज मिल रही है। तो ऑन सॉल्विंग इट हेयर ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर अपॉन यू, विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो 30 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस यू, सो यू इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। आपका जो u आ गया वो हो गया -60 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा। हेयर u इज इन नेगेटिव साइन और आपका जो u था वो नेगेटिव आना चाहिए था, यानी कि अब आपका u आ गया है, तो इसका मतलब है आपने सही किया है। u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। अब आपको f कैलकुलेट करना है, तो देखिए f का फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि अब हमको u v दोनों पता है तो हम f कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मिरर फॉर्मूला की ट्रिक होती है हमारा तुम्हारा पेट फुल। हमारा मीन्स v, तुम्हारा मीन्स u, पेड मीन्स p, फुल मीन्स f। तो हम इसको लिख सकते हैं मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो वी आर प्लेसिंग दीज वैल्यूज हेयर, ऑन प्लेसिंग दीज वैल्यूज हेयर वी कैन एबल टू कैलकुलेट फोकल लेंथ। सो देखिए जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v की वैल्यू हमको -30 गिवन है, u की वैल्यू हमको -60 गिवन है, f वी वांट टू कैलकुलेट। -30 वी कैन राइट इट एज इट इज। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, 1/60 इक्वल्स टू 1/f। अब हमको सॉल्व करना है, इसके लिए हमको 30 और 60 का एलसीएम लेना होगा। सो 2 15s are 30, 2 30s are 60। सिमिलरली 3 5s are 15, 3 10s are 30। उसके बाद 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 1, 1 का 1 एज इट इज लिखा जाएगा, 2 1s are 2। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 32s are 60। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। अब देखिए 30 के टेबल में 60 2 टाइम्स आता है और आप 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नीचे था तो ऊपर माइनस आ जाएगा, ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, ये माइनस ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और 60 1 था 60, 60 के टेबल में 61 टाइम आता है, 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो योर आंसर इज 1 इक्वल्स टू 1/f। अब उसके बाद इस चीज को फर्दर सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 1/f। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो f इक्वल्स टू -60/3। सो 3 2s are एंड 3 zeros are यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो हमारी f आ गई है। ठीक है, हमको f मिल गई है। हमको कैलकुलेट क्या करना था, हमको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी थी। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था -30 सेंटीमीटर, सेकेंड वी हैव -20 सेंटीमीटर, थर्ड वी हैव -40 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वी हैव -60 सेंटीमीटर। सो लेट्स सी वेदर एनी ऑप्शन इज मैचिंग और नॉट। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, यस आवर ऑप्शन बी इज मैचिंग, सो -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू f। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। First, when the object is kept at a distance equal to its radius of curvature. Second, when the object is kept at a distance less than its focal length. Third, when an object is placed between the focus and the center of curvature. And fourth is when the object is kept at a distance greater than its radius of curvature. तो आपको ऑप्शन दिए गए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, आपसे कहा गया है कि आपको एक कॉन्केव मिरर गिवन है और आपसे कहा गया है कि जो कॉन्केव मिरर है वो किस कंडीशन में अपनी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाएगा। आपसे पूछा गया है। वैसे तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन हमको ये गिवन है तो हमको इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन गिवन है तो हम उनको देखेंगे। आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, आप ये बताइए कि ऐसी क्या कंडीशन होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा ऐसा कि जो उसकी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के 6 केसेस होते हैं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, ये समझते हैं। हम जानते हैं जो कॉन्केव मिरर होता है, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है वो हमारे 6 केस बनाता है। पहले केस में जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो
बट अगर वो फोकस पे रखा गया है, माइनस यहाँ यूज कर रही हूँ क्योंकि वो जो कॉनकेव मिरर है वो इस टाइप का होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस साइड होता है, तो ये चीज हमारी नेगेटिव होती है, ये चीज हमारी प्लस होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस यूज किया है। ओनली फॉर शोइंग दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, इसीलिए शो किया है क्योंकि बस एक ऑब्जेक्ट शीशे के सामने रखा गया है, इसीलिए हमने माइनस लगाया है। तो जो इसकी इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। और जो इसका साइज होता है वो एनलार्ज्ड होता है, हाईली एनलार्ज्ड होता है। ये इसका पहला हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो एट एफ बनेगी, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। ये इसका दूसरा केस होता है। इसका तीसरा केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा गया है तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, सी के पीछे, और वो बनेगी एनलार्ज, थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ठीक है, मैं आपको इसको ब्रीफली, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज आई थिंक दैट यू नो दिस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता होगा, क्योंकि अब जो चौथा केस है वो है हमारा अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे रखा गया है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बिटवीन माइनस एफ एंड सी बनेगी, तो ये होगी डिमिनिश्ड। ये हमारा चौथा केस हो गया। आपसे इसने पूछा क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जाए कि जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बने। पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस ये हो गया, यानी कि हम इसको इन दोनों को इरेज कर देंगे और जो भी हमारी बाकी के दो केस बचे हैं उसको हम लिख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा जाता है तो जो उसकी इमेज होती है वो सी पर बनती है और वो सेम साइज बनती है, तो हम इस वाले केस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे इमेज बड़ी वाली पूछी गई है। सिक्स होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज होती है वो बिहाइंड स्क्रीन बनती है और हाईली एनलार्ज्ड बनती है। तो हमारा ये केस हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी एनलार्ज का केस बता रहा है। तो इस समय हमारे पास तीन केस है, आप देखिए उनमें से कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर रखा जाए, यानी कि सी पर रखा जाए। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर सी पर रखा जाता है तो जो इमेज होती है वो सी पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है, यानी कि जो अभी इस पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगी, सेम साइज बनती है। तो ये वाला तो हम नहीं ले सकते पहला। दूसरा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। अगर दूसरा कह रहा है कि अगर ये एफ से छोटा रखा जाए, यानी कि एफ और पी के बीच में रखा जाए, हाँ तो ये वाला केस हो सकता है, ये अभी अभी हमने देखा है। दूसरा ऑप्शन ये वाला केस दे रहा है। तीसरा दे रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा दे रहा है कि अगर एफ और सी के बीच में रखा जाता है, ये दूसरा केस लिया जा सकता है। अब तीसरे केस के अकॉर्डिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। जो हमारा तीसरा केस है वो हमारा ये कह रहा है, देखिए इन ऑप्शंस को हम इरेज नहीं कर सकते क्योंकि वी नीड इट, दैट्स व्हाई वी कांट एबल टू इरेज दिस। हम इसको इरेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे हमें इसको जरूरत है हमें इसकी। थर्ड केस कह रहा है कि अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रख दिया जाता है तो अभी हमने पढ़ा था कि जो उसकी इमेज होगी वो बियॉन्ड सी बनती है और जो हमारी इमेज है वो बनती तो एनलार्ज्ड है। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा केस, बनती तो एनलार्ज्ड है। तो हम ये वाला केस भी अभी देख सकते हैं। अभी हम बना नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में ये अंतर है कि ये हाईली एनलार्ज्ड दे रहा है, बहुत बड़ी दे रहा है, और ये बड़ी दे रहा है। तो अगर हमें इन दोनों को प्रेफर करना हो तो हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ये ज्यादा बड़ी इमेज दे रहा है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा ये कह रहा है कि जो हमारी इमेज है अगर वो सी से ज्यादा पे रखी गई है, तो इस वाले केस को भी हम पढ़ चुके हैं अभी कि बियॉन्ड सी रखी जाती है तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है, और ये इस केस में जो हमारी इमेज होती है वो स्मॉल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। इसका मतलब है इस समय हम केवल इन दोनों को ले सकते हैं, या तो हम इसको ले सकते हैं या तो फिर हम इसको ले सकते हैं, और इन दोनों केस में भी हम इसको ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि ये हाईली एनलार्ज्ड दे रहा है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा,
जो कि हमको ये कह रहा है कि when an object is kept at a distance less than its focal length, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ से पीछे रखा गया है, और फोकल लेंथ से पीछे रखा गया यानी कि फोकल लेंथ और पी के बीच में रखा गया है। देखिए कैसे बात होती है, वो कॉनकेव मिरर की हो रही है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी पी है, ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कहीं पे रखा गया है, यानी कि लेस देन इट्स फोकल लेंथ, ये चीज़ हमारी एफ होती है। तो जो हमारी इमेज होगी, देखिए वो कैसे बनेगी। हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल थे। पहला रूल ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होकर निकल जाएगी। दूसरा ये था कि अगर फोकस से वो पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होकर निकल जाएगी। तीसरा ये था कि अगर पोल पर पड़ रही है तो पोल से होकर निकल जाएगी। चौथा ये था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर निकल जाएगी। तो हमारा पहला रूल तो ये हो गया। अब इसमें हम दूसरा पी वाला रूल लगाएंगे कि अगर पी पर इंसिडेंट हो रही है तो वो पी से ही पास होकर निकल जाएगी। तो ये आगे चल के जो हमारी इमेज है वो कहीं पे बिहाइंड द मिरर मीट करेगी और बहुत ही लास्ट इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। हमारा ऑब्जेक्ट तो ये है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इमेज होगी बहुत बड़ी बनेगी। तो इसीलिए इस केस में हमारा सेकंड ऑप्शन वैलिड होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स इज ऑप्शन ए लेस देन 1, सेकंड मोर देन 1, थर्ड इक्वल टू 1, fourth can be more than or less than 1 depending upon the position of the object in front of it। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक मिरर है जो कि रियर व्यू है। अब रियर व्यू मिरर क्या होता है? रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ये हमको पता होगा या हो सकता है क्योंकि हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं। जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब इसमें कहा गया है अगर सपोज हमको नहीं भी पता कि रियर व्यू कॉन्वेक्स होता है तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमको रियर व्यू मिरर कहा गया है। हमको कहा गया है कि जो गाड़ियों में रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, जो कार्स बाइक्स होती है, उस पर किनारे की ओर एक शीशे लगे होते हैं। आप हमको उसकी मैग्निफिकेशन बतानी है कि उसकी मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होती है, इक्वल्स टू 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है या कैसे होती है। देखिए जो मिरर होते हैं, जो किनारे लगे होते हैं, देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। सपोज दिस इज आवर कार, ये जो मिरर होते हैं, जैसे सपोज ये हमारी कार है, कार का आगे का मिरर है, यहाँ पर एक मिरर्स लगे होते हैं 2। यहाँ पर हम व्हीकल्स को देख पाते हैं, जो ड्राइविंग सीट पर बैठे होते हैं वो यहाँ पर व्हीकल्स को देखते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी पीछे के व्हीकल्स दिखते हैं। अब आप ये देखिए कि पीछे तो कितने बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते हैं, कितनी गाड़ियां चल रही होती है, बट ऑल द व्हीकल्स एंड ऑल द मिरर्स वी कैन एबल टू सी ओनली दीज स्मॉल मिरर्स। हम इन स्मॉल मिरर्स में सब ज्यादातर ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल्स वी कैन एबल टू सी। तो जो इमेज होगी व्हीकल्स की वो छोटी बन रही होगी कि वो बड़ी बन रही होगी? अगर बड़ी बनती तो हम एक ही व्हीकल को वी कांट एबल टू सी। इफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट देन वी कांट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट देख ही नहीं पाते, यानी कि जो इमेज होगी इट विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द इमेजेस। तभी तो हम इमेजेस देख पा रहे हैं। यानी कि जो मैग्निफिकेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है मिरर के केस में -v/u इक्वल्स टू hi/ho। जो इमेज होती है वो छोटी होती है, ये लार्जर होता है। यानी कि अगर आप जैसे दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज स्मॉल, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, अगर आप इसी तरह 3/6 करेंगे तो भी आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, इफ यू डू 6/5 तो आंसर भी 1 पॉइंट समथिंग। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 3/6 कर देते हो, आंसर इज 2 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स आपका जो आंसर होता है वो 1 से बड़ा होता। Whatever be your answer, it is greater than 1, and in these cases your answer is smaller than 1. It means अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो जो उसकी मैग्निफिकेशन होगी वो स्मॉलर देन 1 होगी। वैसे जो रियर व्यू होते मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप बस इतना जानिए कि जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो उनकी जो मैग्निफिकेशन होती है स्मॉलर देन 1 होती है। इट मीन्स वो 0 पॉइंट समथिंग में होती है। तो जो इसका ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट इज लेस देन 1 इज करेक्ट। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन less than 1 is correct. Answer less than 1 is correct. Now moving towards next question. In question 8th,
Rays from sun converges at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of object? First, 15 centimeter in front of the mirror. Second, 30 centimeter in front of the mirror. Third, between 15 centimeter and 30 centimeter in front of the mirror. Fourth, more than 30 centimeter in front of the mirror. देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि आपके पास सन है, जहां से जो रेज आ रही हैं वो 15 सेंटीमीटर पर, जो एक शीशा लगा है कॉन्केव मिरर, उसके आगे 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो जा रही है। अब बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहां पर हमारा प्लेस होगा ताकि जो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल आ रहा है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, जो हमारे पास मिरर है वो एक कॉन्केव है। अब उसने बोला है कि जो हमारी सनरेज है वो 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज, देखिए हमारा एक रूल होता है, इमेज फॉर्मेशन का एक रूल होता है। क्या होता है कि अगर पहला रूल ये होता है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि अगर हमारी कोई लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो वो फोकस से पास हो जाती है। सेकंड ये होता है कि फोकस से पास हो रही है तो वो इन्फिनिटी से पे चली जाती है। थर्ड ये होता है कि पी से टकराने के बाद सेम एंगल बनाते हुए पी से निकल जाती है। ठीक है। चौथी ये होती है कि अगर सी से पास हो रही है तो सी से ही वापस आ जाती है। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल होते हैं। इसमें कहा गया कि जो हमारी लेंथ है वो हमारे कॉन्केव मिरर से टकराने के बाद 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो जा रही है। यानी कि जो ये फोकल लेंथ होगी, ये फोकस होगा इसका मतलब है, और ये फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग फोकस पर कब कन्वर्ज होगी? जब वो इन्फिनिटी से पैरेलल आएगी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर इन्फिनिटी पर रखा गया होगा, वहां से लाइट रेज आ रही है जो हमारी फोकस पर कन्वर्ज हो जा रही है। अब बोला गया है कि अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसा कहां पर रख दें कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमें इक्वल फाइंड हो जाए। अब हम उस ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें बोला गया है। तो देखिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में एक रूल होता है। क्या होता है? कॉन्केव मिरर का एक रूल होता है। देखिए ये रूल्स अलग है, ये तो इमेज फॉर्मेशन के रूल है, ये आपके कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों में काम करेंगे। लेकिन जो ये रूल है ये केवल कॉन्केव मिरर का रूल है। ये रूल ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो जो इसकी इमेज होगी वो भी सी पर ही बनेगी। कैसे? अगर इसमें लाइट रेज इसके पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होकर निकल जाएंगी। दूसरा, हम इसमें पी वाला रूल लगा लेते हैं। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो फोकस से पास होकर निकल गई, दूसरा पी पर इंसिडेंट हुई तो पी से पास होकर निकल गई। पहला रूल हमने ये लगा लिया, दूसरा ये लगा लिया, तो जो हमारी इमेज है वो सी पर ही मिल गई और सेम साइज मिल गई। अगर तो इसका मतलब है, यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ऑफ इमेज है वो इक्वल होगी। तो ये केस हो गया सी, यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, वी आर प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इफ वी वांट टू ऑब्टेन द सेम साइज ऑब्जेक्ट इमेज, देन वी यूज दिस कंडीशन। इसका मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट को, जो हमारा पहला ऑप्शन है, नो, तो इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शन है, अच्छा अब ये देखिए सी का वैल्यू क्या होगी, तभी तो हम ऑप्शन बता पाएंगे। सी क्या होता है? सी होता है आर, ये चीज हमारी आर होती है। अगर आप इसको एक बार और फ्रेश देखें तो ये चीज हमारी कॉन्केव मिरर हो गई, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये होता है आर, और ये चीज होती है हमारी एफ। और जो हमने ट्रिक पढ़ी थी रफ आर इक्वल्स टू 2f, तो जो आर होती है वो 2f होती है। यानी कि आर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो आर कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों की जो दूरी होती है हमारी, यही आर कहलाती है। तो आर को निकालने के लिए हम 2 × f कर देंगे, और f हमारा 15 सेंटीमीटर था, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर। तो जो आर होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हमको ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर शीशे के सामने रखना होगा, तभी हमें 30 सेंटीमीटर की ही दूरी पर इमेज मिल पाएगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा, दैट इज ऑप्शन बी, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
our option B is correct. So I hope this is clear to all of you. Now moving towards next question. Question 8. A full length image at a distant tall building can definitely be seen by using a concave mirror, a convex mirror, a plane mirror, both concave as well as plane mirror. देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये ना, बिल्कुल माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। मीन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक तरह से माइंड को बिल्कुल तोड़ मोड़ देता है। इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो इसका आंसर है 8th, इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक बहुत लंबी बिल्डिंग है। वी हैव अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन उसमें कहा गया है कि हमने यहाँ पर एक कोई शीशा लगाया है, उससे हमें पूरी की पूरी बिल्डिंग शीशे के अंदर नजर आ रही है। आप बता सकते हैं वो कौन सा शीशा होगा? आइदर इट इज अ कॉन्केव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर और अ प्लेन मिरर और बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर। कॉन्केव मिरर रखकर देखते हैं। कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी होती है क्या कि जो वो इमेज है वो लार्जर बनाता है। अगर पहले से वो बिल्डिंग, इफ द बिल्डिंग इज ऑलरेडी वेरी हाई, सो इफ concave mirror is forming a larger image than the object, it means the image will be twice or thrice or fourth, means image is larger than the object. Then we can assume that the image is too large with respect to object, so we can't able to see the image. इसमें हम नहीं देख पाएंगे। सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इमेज को छोटा बना देता है, ठीक है, डिमिनिश्ड बना देता है, यानी कि इसमें कुछ चांसेस है कि हम इमेज को देख सकते हैं। थर्ड है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेम साइज ऑब्जेक्ट देता है। तो जब ऑब्जेक्ट इतना लंबा है तो इतना लंबा आप शीशा कहाँ से लाएंगे कि आप बिल्डिंग को देख सके? क्योंकि जो मिरर है वो तो केवल आपको जितना लंबा ऑब्जेक्ट है उसके सामने जितना लंबा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी को दिखा पाएगा। तो प्लेन मिरर में भी हम नहीं देख पाएंगे। फोर्थ इज बोथ कॉन्केव एंड एज वेल एज प्लेन मिरर। दोनों कॉन्केव में भी प्लेन में भी नहीं, हम कॉन्केव में भी नहीं देख पा रहे हैं, प्लेन में भी नहीं देख पा रहे, तो इसका आंसर होगा वो होगा सेकंड, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो इट्स आंसर इज सेकंड। देखिए 10th क्वेश्चन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर फर्स्ट प्लेन मिरर ओनली, सेकंड कॉन्केव मिरर ओनली, थर्ड कॉन्वेक्स मिरर ओनली, फोर्थ ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। देखिए इसमें बोला गया है कि आपके पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर हमारी अगर इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है तो जो एंगल ये यहाँ बना रही है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर एंगल आई है तो ये एंगल आर हो जाएगा। सेकंड ये होता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो हमारा नॉर्मल होता है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हमारा दूसरा लॉ होता है, ठीक है। यानी कि जो ये वाली रे है, जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कहलाएगा, और जो ये रे है ये तीनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगी एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा ये होता है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है। हमारे दो लॉ हो गए। तो इन्होंने पूछा है कि क्या ये जो दो लॉज होते हैं ये केवल वैलिड होते हैं प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन मिरर के लिए, या प्लेन मिरर के लिए, या कॉन्केव मिरर के लिए, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या सभी टाइप के मिरर के लिए। केवल एक ये कंडीशन होती है कि उनकी शेप्स जो होती है, चाहे वो शेप कैसी भी हो, बस सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये हर केस के लिए वैलिड होते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ये हर केस के लिए वैलिड होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो सरफेस होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ यानी कि चिकनी होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ, रफनेस नहीं होनी चाहिए, मीन्स उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? उबड़ खाबड़ पे क्या ये लॉस काम नहीं करेंगे? नहीं, इट विल ऑल्सो वैलिड फॉर रफ सरफेसेस, बट द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। It will also valid for rough surfaces, but the values of incidence
मे बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और मे नॉट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये केस हो जाता है कि जो रफ सरफेस होती है उसमें काम करते हैं ये लॉस भी, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस होंगी, चिकनी सरफेस होंगी, तो दिस लॉ विल बी वैलिड फॉर आइदर प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सो फॉर आंसर इज डी। इसका आंसर डी होगा। क्या? ऑल मिरर्स irrespective of their shape. I hope this is clear to all of you. So moving towards next question. According to question 11, which of the following ray diagrams is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure 10.6? आपको 10.6 फिगर दिया गया है, उसमें बोला है कि 10.6 डायग्राम को देखिए एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डायग्राम टेल अस दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट। मीन्स आफ्टर with the help of 10.6 diagram, see that after reflection ray diagram will follow which of the option figure। इनमें से किस ऑप्शन को, किस फिगर को वो चूज करेगी 10.6 रे डायग्राम। देखते हैं कैसे होगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको 10.6 फिगर दिया गया है। आपको इसमें बोला गया कि 10.6 फिगर को कंप्लीट कीजिए एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द 10.6 गिवन फिगर tell that which option is correct। means ray in 10.6 figure after reflection follows which of the following diagrams। देखिए हमारा ये हमको दिया गया है, हमको we have to choose that whether A B C D which option is correct। तो आप ये देखिए कि हमारे पास ये है जो डायग्राम है एक्चुअल में, वो हमें ये है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। कैसे पता चला? क्योंकि ये एक गुफा की तरह है, अंदर बाहर से दरवाजा बंद है, गुफा खुली है, बाहर का दरवाजा बंद है। मीन्स कॉनकेव यानी कि कोई गुफा में जा रहा है। कॉनकेव, कौन गुफा में जाएगा? कोई गुफा में जा रहा है। यहाँ पे जो रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हमारा एक रूल, इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल होते हैं, जिसमें एक रूल ये होता है कि अगर कोई भी रेज इन्फिनिटी से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो फोकस से पास होती हुई निकल जाएगी। यानी कि ये रेज इन्फिनिटी से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस से पास होती हुई निकल जाएगी। तो जो हमारा ऑप्शन है वो पहला सही है, ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है और फोकस से क्रॉस होके पास होके निकल जा रही है। इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है वो फोकस से पहले कन्वर्ज होके निकल रही है। इसमें हमारी 2F यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कन्वर्ज होके निकल रही है, और ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वहीं से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इट्स आंसर इज ए। टुडे we have done 11 questions in chapter based problem 2। our topic reflection is over now। हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ओवर हो चुका है। अब इसके बाद we will do CBP part 3 for topic reflection। RE for topic reflection, REFRACTION रिफ्रैक्शन। हम इस टॉपिक के लिए वी विल मेक CBP part 3 वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यू आर एबल टू सी दीज क्वेश्चंस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। देखिए जो CBP बनाने का मेन मकसद हमारा ये है कि जो हमने इससे पहले हमने वीडियो बनाई है वो एक NCERT पे बेस बनाई है, जिसमें हमने केवल NCERT के प्रॉब्लम्स लिए, हमने इन बिटवीन क्वेश्चन नहीं लिए हैं NCERT के, हमने केवल प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो बनाई है, वो इन बिटवीन नहीं है। लेकिन ये जो CBP है चैप्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसमें हमने NCERT की इन बिटवीन क्वेश्चन वी हैव टेकन, ऑल्सो वी हैव टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम अदर बुक्स। मीन्स with NCERT we have, along NCERT we have taken questions from other books। means if you cover these questions then you don't need to cover other questions from other help books, because we have already taken questions from other help books। in this video you will find each and every type of format which are needed for question। आपको इसमें हर फॉर्मेट मिल जाएगा। if you do these questions then
यू डोंट नीड टू डू अदर क्वेश्चंस। आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, देन यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। यू कैन एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग टू योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस के रिगार्डिंग अगर इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस दिस इज द मेन मोटिव फॉर मेकिंग CBP। आई होप यू लाइक दिस। सो now today's lecture is over. We will meet in our next CBP part 3rd video. Till then, if you're really liking my videos, then please hit the like icon. If you want, you can subscribe my channel also, because it will encourage me, it will motivate me. मुझे encourage करेगा, मुझे उत्साहित करेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, because इससे मुझे I can able to know that you are watching my videos, you are liking my videos, so I will make other videos with my full spirit. So I hope you are liking these videos. Now, till then, we will meet in our next video. Till then, thank you so much. Your host, Anjali.